शाजापुर तो पूरा पिछड़ा हुए 35 सालों में शून्य में कहूँगा। मुझे यह कहने में भी कोई शर्म नहीं आ रही कि शाजापुर में जो कांग्रेस के विधायक है जिन्होंने सत्यानाश कर रखा है शाजापुर में हुकुम सिंह कराड़ा जी ने। शाजापुर में विकास के नाम पर एक चीज़ बता दो कि मुझे एक ये विकास हुआ है। हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक है, लेकिन मैं उनको नालायक कहूँगा कि एक भी विकास नहीं किया। रोजगार की तलाश में हम युवा हमारा पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बीच शाजापुर विधानसभा के कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदस्य नरेश कप्तान ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। ये पहली बार नहीं है जब नरेश कप्तान ने सियासत को हाई किया हो। इससे पहले भी नरेश कप्तान सुर्खियों में रहे हैं और आए दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पोस्ट डालते नजर आते हैं। आपको बता दें, नरेश कप्तान शाजापुर के आंदोलनकारी नेता भी कहे जाते हैं। नरेश कप्तान जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी के करीबियों में से एक हैं। जब TV9 ने उनसे इस मसले पर चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। मेरे आईडी जो चलाते हैं मेरे कार्यकर्ता चलाते हैं, मैं आईडी नहीं चलाता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा अति उत्साह में फेसबुक पर पोस्ट की गई है और मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझता हूँ कि यहाँ शाजापुर का जो विकास नहीं हो पाया, जो अभी मैंने वर्तमान में पूर्व में बात कही कि शाजापुर बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है और जनता का यह मांग है, जनता की हमेशा मैं जहाँ जिस चौराहे से जिस गांव जाता हूँ कहते हैं कि भैया आप विधायक बने, आप जैसा विधायक चाहिए। शाजापुर में रोजगार की ज़रूरत है, रोजगार की तलाश में युवा पलायन कर रहे हैं इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे शहरों में। इस कारण लोग मांग कर रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर आपको इतने वर्ष आपको हो चुके हैं पार्टी में, आपने कई बार विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग भी कही है, क्या कुछ कारण रहा आपको टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, मैंने विधानसभा टिकट की भी तैयारी की थी, लोकसभा टिकट की तैयारी भी की थी, लेकिन जो सज्जन सिंह वर्मा जी हैं पूर्व सांसद और हुकुम सिंह कराड़ा जी, ये इनके नेता पुत्र हैं जो पवन वर्मा जी और राजकुमार कराड़ा जी, इनको ये स्थापित करना चाहते हैं राजनीति में। और इन्होंने पुत्र मोह में मालवा क्षेत्र की शाजापुर जिला, देवास जिला, आगर जिला, सीहोर जिला, यहाँ के कार्यकर्ताओं को नेस्त नाबूद कर दिया है। एक तरीके से किसी भी कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया पुत्र मोह के कारण। और हमेशा जो ऐसा लगता है कि जो सक्षम है, जो लायक है, जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जो जनता के हक के लिए जेल जाने के लिए तैयार, हम भी कई बार जेल गए हैं। मेरे ऊपर 6-7 प्रकरण दर्ज है। मैं 7-7 दिन भोपाल जेल में बंद रहा हूँ कांग्रेस के लिए। डंडे खाए, लाठियाँ खाई, खूब आंदोलन करे। सभी मीडिया साथियों को मालूम, सभी जनता को मालूम है, इन लोगों ने कभी भी कांग्रेस के किसी भी सक्रिय आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया है। क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के रहते हुए शहर में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल, शाजापुर तो पूरा पिछड़ा हुए 35 सालों में शून्य में कहूँगा। मुझे यह कहने में भी कोई शर्म नहीं आ रही कि शाजापुर में जो कांग्रेस के विधायक है जिन्होंने सत्यानाश कर रखा है शाजापुर में हुकुम सिंह कराड़ा जी ने। शाजापुर में विकास के नाम पर एक चीज़ बता दो कि मुझे एक ये विकास हुआ है। हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक है, लेकिन मैं उनको नालायक कहूँगा कि एक भी विकास नहीं किया। रोजगार की तलाश में हम युवा हमारा पलायन कर रहे हैं। नरेश कप्तान की अगर बात करें तो नरेश कप्तान को शाजापुर शहर में आंदोलनकारी नेता के नाम से जाना जाता है। इस बार कांग्रेस नेता नरेश कप्तान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया। कप्तान ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, शाजापुर के कांग्रेस वर्तमान विधायक हुकुम सिंह कराड़ा और पूर्व शाजापुर जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार और काला पीपल के कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जैसे गलत लोगों की वजह से मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा पर भड़ास निकालते हुए कांग्रेस नेता नरेश कप्तान ने कहा कि कांग्रेस में पुत्रवाद चल रहा है। सज्जन सिंह वर्मा अपने बेटे पवन वर्मा और हुकुम सिंह कराड़ा अपने पुत्र राजकुमार कराड़ा को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। ये लोग हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये पुत्र मोह में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि शाजापुर में कांग्रेस के रहते हुए कुछ भी विकास नहीं हुआ है। 35 सालों से कांग्रेस के सत्ता वाला शहर शाजापुर में अब तक विकास नहीं हुआ। शहर पिछड़ा हुआ है, विकास के नाम पर शून्य देखने को मिल रहा है। नरेश कप्तान ने आगे कहा कि कांग्रेस के विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने शहर का सत्यानाश कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के विधायक हैं हुकुम सिंह कराड़ा, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको मैं नालायक कहूँगा क्योंकि अब तक शहर में कुछ विकास नहीं हो पाया। शाजापुर बद से बदहाल स्थिति में है। शाजापुर में जो अनुसूचित जाति का वोट है 70 से 75 हज़ार वोट, और मुस्लिम समाज का जो 40 से 45 हज़ार के बीच जो वोट है, कांग्रेस का वोट है, दोनों वोट। और मुख्य रूप से सीट कांग्रेस की रही है आज़ादी से लेकर अब तक की। और यहाँ कांग्रेस का किसी को व्यक्ति को खड़ा कर दो वो चुनाव जीतता है। यह नहीं कि हुकुम सिंह कराड़ा जी चुनाव जीतते हैं। यहाँ हुकुम सिंह कराड़ा जी 35 सालों से विधायक हैं। वो पहला चुनाव जीते थे 25,000 वोटों से। उनका चुनाव जीतने का लगातार ग्राफ कम होता जा रहा है। 19,000, 15,000, 11,000,
9000 फिर 2000 लगातार चुनाव जीतने का ग्राफ कम हो रहा है उनका। शाहजहाँपुर में उद्योगों के नाम पर कोई एक उद्योग भी नहीं है। एक सिद्धार्थ फैक्ट्री थी, वो भी यहाँ से चली गई है, और एक सोयाबीन प्लांट था, वो भी चला गया है। नोट बैंक प्रेस थी जो देवास स्थापित हो चुकी है। शाहजहाँपुर में 2 उपलब्धि है, एक तो चिलर बांध और एक रेलवे स्टेशन। ये पूर्व विधायक प्रताप भाई आर्य की देन है। अगर ये हटा दे तो शाहजहाँपुर तहसील के अलावा कुछ नहीं बचा है। शाहजहाँपुर के जो वर्तमान विधायक है ना, शाहजहाँपुर का सत्यानाश कर दिया है। और मैं तो पार्टी के साथ तन मन धन से हूँ और आगे भी रहूँगा। और जो मेरे समर्थक हैं वो कहते हैं कि हमें शाहजहाँपुर का विकास करना है, युवा को रोजगार दिलाना है। ये शाहजहाँपुर का विनाश कर चुके हैं हुकुम सिंह कराड़ा जी। या तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े और शाहजहाँपुर का विकास करें, युवा को रोजगार दिलाएं। नरेश कप्तान की अगर बात की जाए तो नरेश कप्तान 1998 और 1999 से राजनीति कर रहे हैं। नरेश कप्तान कांग्रेस में कई बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। नरेश कप्तान जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी के बहुत खास माने जाते हैं। शहर में आंदोलन के लिए नाम लिया जाए तो नरेश कप्तान का नाम सबसे ऊपर देखने को मिलता है। छोटी बड़ी हर समस्याओं के खिलाफ नरेश कप्तान मोर्चा खोलते हुए दिखाई देते हैं। नरेश कप्तान के संबंध कांग्रेस की कई बड़े नेताओं से भी है। कई सालों से नरेश कप्तान शाहजहाँपुर विधानसभा और आष्टा विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका टिकट नहीं मिल पाया, जिससे नाराज होकर नरेश कप्तान के समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। कई बार नरेश कप्तान ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब एक बार फिर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।